वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे इस्लामिक नेटो जो कि बनना शुरू हो गया है। साथ ही साथ इस्लामिक नेटो को काउंटर करने के लिए कौन कौन सा कंट्री अपने तरफ से कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, इसको टोटल डिस्कशन होगा इसी वीडियो में। और होपफुली आपको पता ही है कि इस्लामिक नेटो क्या है। अगर आपको पता नहीं तो पूरा डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग नेटो के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, नेटो क्या है। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कुछ कंट्री मिलकर अपने तरफ से फॉर्म किया है, जिसमें मेन जो है वो है यूएस। और नाटो के अंदर जो जो कंट्री है वो लोग सब मिलकर अपने तरफ से एक एग्रीमेंट में साइन किया है, जिसमें जो आर्टिकल 5 है उसमें कहा जाता है कि नाटो के कोई भी कंट्रीज के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो बाकी जो कंट्रीज है उसके ऊपर भी ये अटैक माना जाएगा। हर सब कोई मिलके आगे जाके जो कंट्री अटैक करेगा उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। तो प्रेजेंटली जो नाटो का कंडीशन है ये हम सबको पता है। आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है कि यूएस इससे बाहर जाए या फिर बहुत सारे कंट्रीज जो है वो नाटो से बाहर जाए। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मगर अभी हम लोग जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह का मूवमेंट हो रहा है प्रेजेंटली, अगर हम लोग देखें दुनिया में एक इस्लामिक नेटो फॉर्म हो रहा है। अब इस्लामिक नेटो मतलब कुछ कंट्री जो कि इस्लाम रिलीजियन को मानते हैं या फिर जिन लोगों का जो मेन रिलीजियन है जो प्रैक्टिस करते हुए इस्लाम, वो लोग अपने तरफ से नेटो फॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। जिसमें अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली 2025 में सितंबर में पाकिस्तान के साथ सऊदी का एक डील हुआ है, जिसमें आगे जाके ये कहा जा रहा है कि इस डील में हो सकता है कि तुर्की भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करे। फ्यूचर में तुर्की को भी ऐड किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो नेटो के आर्टिकल 5 है उसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि इन सारे कंट्रीज जो कि ये है इस्लामिक नेटो के अंदर रहेगा, उनके ऊपर अगर कोई भी अटैक करते हैं तो बाकी जो कंट्री है उनके ऊपर अटैक भी ये माना जाएगा। हर कोई मिलके उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? ऑन द अदर साइड ये जो इस्लामिक नेटो है ये फॉर्म होने में आगे जाके क्या हम लोग को इंडिया के लिए क्या कंसिक्वेंस बन सकता है, तो सारा कुछ जो डिस्कशन है वो आज हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं इस्लामिक नेटो से। अब ये जो डील है ये फाइनल हुआ था 2025 सितंबर में, जिसमें अभी अगर देखा जाए सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये डील हुआ है। तो ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि भाई सऊदी के पास तो इतना पैसा है, सब कुछ है दुनिया भर में, इतना मतलब हाई फाई कंट्री जो है वो है सऊदी। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के साथ इन लोगों का डील करने का क्या जरूरत है? इसके बीच में एक रीजन है। रीजन क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, जबकि सऊदी के पास नहीं है। अब सऊदी के साथ यूएस का जो प्रेजेंटली रिलेशन है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रम्प किस तरह से अपने तरफ से जा रहा है सऊदी में, और ट्रम्प को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऑन द अदर साइड सऊदी अभी चाहता है कि सऊदी अपना जो मिलिट्री है या फिर अपना जो फोर्स है उसको अभी नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, जिसके लिए सऊदी को बनना है एक न्यूक्लियर कंट्री। मगर यूएस जो है वो डायरेक्ट सऊदी को अपने तरफ से कोई न्यूक्लियर आर्म प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो यूएस ने क्या किया, इसने आउटसोर्स कर दिया और कहा है कि भाई आप लोग एक काम करो, पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल कर लो, जिस डील में अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है या फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोनों कंट्री एक दूसरे को सेव करेगा। अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कौन कौन करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, ये हम सबको पता है। और ये जो डील है ये अभी तक कंप्लीट मतलब साइन हुआ है, मगर इसमें अभी तक ये क्लॉज पूरा दुनिया के सामने नहीं आया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है कोई तो सऊदी के ऊपर वो अटैक माना जाएगा। जबकि कहा जा रहा है कि जो तुर्की है वो इसमें शामिल होगा, और जो आर्टिकल 5 है नाटो का उसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा ये जो इस्लामिक नाटो है इसमें। तो चलिए जानते हैं इससे किसको क्या फायदा मिलेगा। सऊदी ने यूएस के साथ बात किया और बोला कि भाई हम लोग का जितना भी मिलिट्री पावर है या फिर हम लोग को जो भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए वो आप प्रोवाइड कीजिए। यूएस बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा है, हम लोग सब कुछ एंटरटेन कर देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। तो सऊदी ने कहा होगा कि भाई मुझे भी न्यूक्लियर पावर बनना है। अब यूएस में तो डायरेक्ट हाँ नहीं बोल सकते। यूएस ने क्या किया, यूएस ने सऊदी को बोला कि आप एक काम करो, आप पाकिस्तान के साथ एक डील करो, जिस डील में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये आपके पास भी आ जाएगा। अब कैसे आएगा ये डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म कुछ स्टेप्स के वजह से, जबकि ये पब्लिक नहीं हुआ ऐसा कोई इंफॉर्मेशन। तो सऊदी ने अपने तरफ से एक डील कर लिया, जिसमें सऊदी को अगर कभी भी कोई भी फोर्स चाहिए या फिर सऊदी को अपने लिए लड़ने के लिए कोई भी मैन पावर चाहिए वो पाकिस्तान सप्लाई करेगा। ये सुनने के बाद तुर्की, जिसके पास एक मिलिट्री ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलिट्री पावर है, वो भी इसमें आना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि तुर्की को दिख गया सऊदी का पैसा। ऑन द अदर साइड तुर्की को ये भी दिख गया कि अगर तुर्की एज अ इस्लामिक कंट्री सऊदी के साथ क्लोज होता है तो आने वाले दिनों में उनका फायदा है।
सऊदी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि इसके अनुसार आने वाले दिनों में सऊदी को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिल जाए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए सऊदी का पैसा जा रहा है, मगर एक और फैक्टर है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसमें एज ए ब्रोकर डील कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरह से सऊदी का पैसा दिखा, दूसरी तरह से तुर्की का जो भी मिलिट्री पावर है वो दिखा, जिसके वजह से हम लोग देख रहे थे कि जो ड्रोन पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भेज रहे थे, जो ड्रोन अटैक हो रहा था, वो ज्यादातर जो था वो तुर्की, मेड इन तुर्की था। तो एक बात तो क्लियर है, इस डील में सऊदी को मिलेगा अपने तरफ से प्रोटेक्शन, या फिर अपने तरफ से उनको जो भी सिक्योरिटी चाहिए, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ यूएस पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड तुर्की को अगर देखा जाए, तुर्की को जब भी जरूरत पड़ेगा तो इस अलायंस में, या फिर ये जो टोटल एग्रीमेंट है, इसमें जब तुर्की शामिल हो जाएगा, जब नाटो का आर्टिकल 5 को कॉपी पेस्ट किया जाएगा, तुर्की को मिल जाएगा अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ मनी, क्योंकि जरूरत होने से सऊदी के पास से तुर्की को फंडिंग मिल जाएगा। तुर्की अपने तरफ से जो मिलिट्री डेवलपमेंट है उन लोगों को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वो कर पाएगा। जबकि तुर्की अभी अगर देखा जाए, तुर्की का जो मिलिट्री है या फिर जो फोर्सेस है वो काफी एक्टिव है, और पाकिस्तान बीच में रह के जो वो हमेशा करता है एज ए ब्रोकर वो काम करेगा, साथ ही साथ वो अपना जो सपोर्ट है वो बनाए। तो ये है इस्लामिक नाटो, जो कि फॉर्म होने का अभी कगार में है। आने वाले कुछ सालों में हम लोग देख सकते हैं कि ये इस्लामिक नाटो फॉर्म होगा। और ये इस्लामिक नाटो का जो टारगेट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ एशिया है, इसका और भी टारगेट है, जिसमें अगर देखें अफ्रीकन कंट्रीज। जबकि तुर्की अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां चाइना भी इन्वेस्ट किया है, इंडिया भी इन्वेस्ट किया है। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, लास्ट कुछ सालों से अफ्रीकन कंट्रीज भी धीरे धीरे आगे आ रहा है या फिर न्यूज में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे जो रिजर्व्स है, वो आने वाले दिनों में डिफरेंट कंट्री वहां एक्सप्लोर करने का कोशिश करेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये सारा जो इस्लामिक जो मूवमेंट है साउथ एशिया में, इसको काउंटर करने के लिए कौन खड़ा है? दो कंट्री, एक है आपका इजराइल, दूसरा है आपका इंडिया। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि इजराइल और इंडिया के बीच में तो बहुत सारे डिफरेंस है। हाँ, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मगर डिफरेंस अगर देखा जाए कि जैसे हम लोग टू नेशंस थ्योरी, इंडिया हमेशा टू नेशंस थ्योरी, जिसमें इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों एक साथ रहना चाहिए, या फिर दोनों का जो मतलब अस्तित्व है वो मानता है। ऑन द अदर साइड इसराइल का कहना है भाई पैलेस्टाइन बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, इसराइल और इंडिया के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, मगर फिर भी अगर देखा जाए, जब से कारगिल वार हुआ था, आपको होपफुली याद है, कारगिल वार में जब पाकिस्तान के सोल्जर्स ऊपर में बैठे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के पास उतना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं था, तो इंडिया यूएस के पास गया। इंडिया जाने के बाद बोला कि भाई हम लोग को जो भी वहाँ टेररिस्ट है, उन लोग का जो कोऑर्डिनेट्स है या फिर जो लोकेशन है, वो हम लोग के साथ शेयर कीजिए। यूएस ने ना कर दिया। जबकि उसी टाइम में, जिस टाइम में इंडिया का गवर्नमेंट हुआ करता था, राजनाथ सिंह गए थे इसराइल, इसराइल के साथ बात किया, इसराइल ने इंडिया का हेल्प किया, जिसके वजह से हम लोग कारगिल वॉर जीते थे। तब से अगर देखा जाए, इंडिया और इसराइल के बीच में जो रिलेशन ये नेक्स्ट लेवल पे आया। और अभी अगर देखा जाए, इंडिया और इसराइल के बीच में जो रिलेशन है ये काफी एक्टिव है। ऑन द अदर साइड एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रिसेंटली इसराइल के साथ इंडिया का एक डील फाइनल हुआ है, लगभग $8.7 बिलियन का, 1000 स्पाइस मिसाइल्स का, जो इसराइल अपने तरफ से इंडिया को सप्लाई करेगा। ये सुनने के बाद आप बोल नहीं सकते कि भैया ये मिसाइल जो है इसराइल सप्लाई करेगा, तो हम लोग तो बहुत दिन से सुन रहे हैं भाई आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या कर रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। अगर हम लोग देखें कि हम लोग दुनिया में कौन कौन कंट्री के साथ ट्रेड करें, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं जिस ट्रेड के वजह से इंडिया का प्रॉफिट नहीं होता। तब ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं तो इंडिया क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट भी है, पैसा भी वेस्ट है, इससे अच्छा है कि इसमें समय मत दो। अगर ग्लोबली हम लोग जो ट्रेड देखें, उस ट्रेड में हमेशा ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंट्री के साथ अगर कोई दूसरा कंट्री ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हमेशा एक दूसरे का प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ मॉनिटरी। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, दो कंट्री के बीच में एक रिलेशन भी होता है, जिसमें अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, उन लोगों के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, जबकि उस ट्रेड से इंडिया को कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है एज ए मॉनिटरी गेन। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो काफी ग्रो करता है। और इसराइल के साथ अगर हम लोग देखें, यही है। आज अगर हम लोग इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है, उसका अगर एरोस्पेस जो सेक्टर है, इसको हम लोग देखें, ये मेनली बैकअप है इसराइल के द्वारा। इसराइल का एक कंपनी है IAI, जो इसराइल के तरफ से इंडिया को काफी हेल्प कर रहा है, और इंडिया के डिफरेंट जो मैन्युफैक्चर है उन लोगों के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, और दोनों कंट्री मिलके इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसमें मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जिसके वजह से जो आत्मनिर्भर भारत है उसका अगर बैकबोन अगर हम लोग कोई कंट्री को हम कह सकते हैं फॉर
एरोस्पेस सेक्टर, इसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो है इसराइल का। और इसराइल के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये आज नहीं है, बहुत पहले से ही है। एनडीए के टाइम में जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे मूव हुआ था, उसके बाद जब कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, फिर जब एनडीए आया, हमेशा ये जो रिलेशन है ये दिन ब दिन बढ़ता ही गया। और प्रेजेंटली अगर देखें इंडिया के साथ इसराइल का रिलेशन काफी अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग इसराइल के और इंडिया का जो सोच है इसमें देखें काफी सारा फर्क है। जिसमें सबसे पहले अगर अभी देखें हम लोग, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल को प्रोएक्टिवली सपोर्ट करते हैं मगर इंडिया के अगेंस्ट में है। मगर ये जो रिलेशन के बीच में यूएस है, ये इसराइल या फिर इंडिया ने यूएस को कभी अपना रिलेशन के बीच में घुसने नहीं दिया। ऑन द अदर साइड जब भी जरूरत पड़ा एक दूसरे को हेल्प किया है। आज के डेट में कि अगर हम लोग देखें इसराइल के डिफरेंट जो कंपनीज है वो इंडिया में आकर डिफरेंट काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसको कैसे एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जाए, या फिर जो सरफेस टू एयर मिड रेंज मिसाइल से, या फिर जो ड्रोन से, बहुत सारे एरोस्पेस का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसराइल हम लोग को हेल्प कर रहा है। आप बोल सकते हैं कि भैया आप तो ये हेल्प हम लोग तो रशिया से भी ले सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए दो तरह से हेल्प होता है। एक कि भाई कोई कंट्री उनका जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को बेच रहे, दूसरा है कोई कंट्री उनका जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग के साथ शेयर करे। अब प्रोडक्ट मिलना बहुत ही आसान है, किसी को भी आप पैसा दोगे वो आपको प्रोडक्ट थमा देगा, मगर टेक्नोलॉजी शेयर करना ये एक नेक्स्ट लेवल का बात है जो इसराइल हम लोग के साथ कर रहा है। जबकि एरोस्पेस सेक्टर में इसराइल का जो टेक्नोलॉजी है ये नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है ग्लोबली। क्यों? क्योंकि इसराइल का जो बचपन था, मतलब इसराइल जिस तरह से बॉर्न हुआ, जिस तरह से इसराइल लड़ते लड़ते बड़ा हुआ है, इसके वजह से इसराइल का ये टेक्नोलॉजी काफी नेक्स्ट लेवल है। और इंडिया इसीलिए एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इसराइल के साथ मिलके जो आत्मनिर्भर भारत है उस पर काम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिड रेंज मिसाइल हो, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, चाहे वो आपका रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो। हर कोई जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि इसराइल और इंडिया के बीच में ये जो रिलेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और ये जो इंडिया और इसराइल के बीच में जो रिलेशन इस तरह से आगे आगे ग्रो हो रहा है, या फिर दोनों एक साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करे, ये अगर सबसे ज्यादा किसी को अटक रहा है वो है ये इस्लामिक नेटो को। क्योंकि पाकिस्तान को ये एकदम पसंद नहीं है और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया इसराइल के बीच में ये रिलेशन रहे। जिसलिए अगर इस्लामिक नाटो के अगेंस्ट में दुनिया में सबसे पहले कोई खड़ा होगा वो है इंडिया और इसराइल एक साथ। और आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस्लामिक नाटो का जो ग्रोथ है, या फिर तुर्की अगर इसमें इन्वॉल्व होता है और नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसको अगर कॉपी पेस्ट किया जाता है तो हम लोग इसमें एक नेक्स्ट लेवल मूवमेंट देख पाएंगे फ्रॉम इंडिया और इसराइल दोनों में से ही। तो हम लोग आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि इसराइल और इंडिया के बीच में एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ये जो मतलब रिलेशन है, या फिर दोनों में जो एक साथ मिलके मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रयास है ये एक और भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। हाँ, कोई कोई कह सकता है कि इसराइल के साथ तो हम लोग आगे जाके डिफेंस डील भी कर लग सकते हैं, या फिर डिफेंस एग्रीमेंट जैसे कि नाटो में होता है, ऐसे हम लोग भी क्यों इसराइल के साथ जो आर्टिकल 5 है नाटो को वो भी हम लोग क्यों कॉपी पेस्ट नहीं करें। तो इसके पीछे दो तीन रीजन है जो मैं हाईलाइट करने का कोशिश करूंगा। पहला जो रीजन है, अगर देखा जाए इसराइल हमेशा लड़ता रहता है, इसमें इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्रीज का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, मगर इसराइल के वजह से हो सकता है कि इंडिया के साथ वो सारे कंट्रीज का रिलेशन में कुछ ऊपर नीचे हो। ऑन द अदर साइड जो सेकंड फैक्टर है वो है रशिया। क्योंकि हम लोग को पता है कि रशिया इंडिया का एक लॉन्ग टर्म अलाई है जो बहुत सालों से इंडिया के लिए स्टैंड लिया है, बहुत हेल्प किया है। आगे जाकर रशिया इसको कैसे ट्रीट करेगा, क्योंकि रशिया और इसराइल का जो रिलेशन है ये सबको पता है। इसके वजह से हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंटली इसको लेकर नहीं सोच रहा है, बट आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्टेप के बारे में सोचे, या फिर ऐसा कुछ अलायंस के बारे में सोचे जिसमें हम लोग भी कोई नाटो की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें, या फिर कोई कंट्री के साथ इस तरह मिल जाए कि उनके ऊपर अगर कोई अटैक करते तो हम लोग उनके लिए जाके खड़ा होंगे, वाइस वर्सा, ये ठीक होगा? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करते हैं। होपफुली ये जो इस्लामिक नेटो है और कैसे उसको काउंटर करना है, और साउथ एशिया में कौन कौन सा कंट्री इसको काउंटर करने के लिए ऑलरेडी रेडी है, ये आपको समझ में आ गया। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत सारा